ये आपका इलाका है, वैसे हम देख रहे हैं आप जनता से मिलते हैं, कितने बार चक्कर लग जाते हैं? क्योंकि देखिए चुनाव जब सर पर होते हैं तो नेताजी दिखाई देते हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा अपने संसदीय क्षेत्र में कब कब आते रहते हैं? अब ये हमारी मुख्य सड़क है, इस हमारी सड़क से हफ्ते में 4 बार 5 बार हमारा जाना होता है। और क्योंकि जो लोग हमारे RW के लोग होते हैं, ज़्यादातर हमें उन्हीं से मिलने का मौका मिलता है। लोग अपने काम धंधे पर घूमते रहते हैं, तो हर आदमी से मिलने का मौका नहीं मिलता है। मगर जो समाज के, जो अपना संगठन के, मंदिर के, सामाजिक संस्थानों के जो पदाधिकारी होते हैं, उनकी मीटिंग में हमारा ज़्यादा मिलना होता है। तो ये जो सड़क जिस पर हम चल रहे हैं, इसकी धूल को भी दिखाइए, ये दिल्ली सरकार की सड़क है और ये दिल्ली सरकार का नाला है। तो ये धूल मिट्टी ही हमारे दिल्ली के प्रदूषण का जो हमारा मेन कारण है कि ट्रैफिक यहाँ से निकलता है, ये उड़ता है, ये हवा में जाता है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी कमी है? क्योंकि देखिए जब जनता से आप बात करेंगे, जैसे हम लोग रोजाना निकल रहे हैं ऑटो लेकर, तो कोई कहता है MCD बना दे, आप आते हैं तो कहते हैं विधायक जी आप, सांसद जी आप बना दीजिए, विधायक आता है तो कहते हैं आप बना दीजिए। लेकिन जनता में भी अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी लगती है कि ये सड़क आखिर किसके अधीन आती है, इसको बनाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कौन सा काम किसका है ये जनता को नहीं पता होता। ये सड़क कौन बनाएगा, किसकी जिम्मेदारी है, ये शायद यहाँ के हजारों लाखों निकलने वाले लोगों को नहीं पता होगा। तो क्योंकि मैं सांसद हूँ, लोग सोचते हैं कि विधायक से बड़ा पद है तो आप ही बना दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग ऐसी बात करते हैं। जब हम उनको समझाते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये दिल्ली सरकार का काम है, तो उनका अगला जवाब होता है मगर आप तो सांसद हैं, आप चाहे तो आप भी बना सकते हैं। तो मगर ये क्योंकि PWD की सड़क है और जो सड़क जो अपना डिपार्टमेंट के पास होगी, उसमें उस विभाग के अलावा किसी विभाग का पैसा नहीं लग सकता। अगर कोई DDA की सड़क होगी तो PWD पैसा नहीं लगा सकती, PWD की सड़क होगी तो DDA नहीं लगा सकती, MCD नहीं लगा सकती। तो लोगों को ये बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हर काम के ऊपर में बोर्ड लगने चाहिए कि ये कौन से विभाग का काम है, और लोग इस बात को पहचान करें कि अगर ये सांसद का काम है, भारत सरकार का काम है, या विधायक का काम है, दिल्ली सरकार का काम है, या पार्षद का और MCD का काम है। अगर ये बात लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए तो बहुत सारे जो लोगों का गुस्सा है वो ठीक ही आदमी पर निकलेगा। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आपने देखा, और आप काफी व्यस्तता रहती है। एक बात बताइए, पूरा जोर शोर लगा दिया है आप लोगों ने इस बार MCD इलेक्शंस को लेकर, प्रेशर लगता है या फिर जिम्मेदारी लगती है? नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी चुनाव लड़ रही है, चुनाव हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है। तो लोगों के बीच में जाना, उनको जागरूक करना, उनको समस्याओं के बारे में बताना, हमने उनके लिए क्या किया अपना रिपोर्ट कार्ड देना, हम क्या करेंगे उसके बारे में बताना, और वो सारे लोगों की क्या समस्या है वो सुनना, उसका कैसे हम काम करेंगे, सॉल्यूशन देंगे वो सुनना। तो मैं ये सारे काम में बड़ा एंजॉय करता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है लोगों के बीच में घूमना, लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना। तो मेरे को कोई प्रेशर नहीं लगता है, क्योंकि चुनाव चल रहा है तो हमारे कार्यकर्ता बूथ संभालते हैं, घर घर जाके प्रचार करते हैं, पदयात्रा करते हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि कैंपेन चल रहा है, आपको लोगों से भी मिलना है, लेकिन हमारे माध्यम से जनता आपको देख रही है, MCD के चुनाव सर पर हैं, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे, कोई गुजारिश आपकी ओर से? देखिए, मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 8 सालों में क्या किया। उन्होंने दिल्ली में एक भी नया स्कूल, जब मैं बोलता हूँ नया स्कूल तो उसका मतलब है कि कोई नया स्कूल, ना कि पुराने स्कूल में एक वहाँ पे बिल्डिंग बना देना, उसको मैं नया स्कूल नहीं बोलता। उन्होंने कहा था मैं 500 नए स्कूल बनाऊंगा, उन्होंने कहा था मैं 20 नए कॉलेज बनाऊंगा। तो मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने एक भी नया स्कूल, एक भी नया कॉलेज, एक भी नया हॉस्पिटल, एक भी नया फ्लाईओवर, एक भी नया स्टेडियम, कुछ भी नया बनाया हो, और वो अगर उसका एड्रेस आपको बता देते हैं, आप उनको वोट दे दीजिए। अगर उन्होंने एक भी काम नहीं किया तो आप हमें वोट दीजिए। दूसरा मैं कहता हूँ, और मैं पूरे दिल्ली की जनता को कह रहा हूँ, कि अगर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री 100 बार चिल्लाते हैं एक दिन में कि मैंने दिल्ली को साफ पानी दे दिया, सीवर लाइन ठीक कर दी और मैंने बिजली मुफ्त कर दी है, तो दिल्ली वालों, आपके घर में क्या साफ पानी आ रहा है?
या आप केवल केजरीवाल को टीवी पर ही सुन रहे हैं कि साफ पानी आ रहा है? केजरीवाल जी आज ये तय कर लें कि दिल्ली में जिसके घर में साफ पानी आ रहा है वो उनको वोट दें, जिसके घर में साफ पानी नहीं आ रहा, बदबू आ रही है, वो बीजेपी को वोट दें। केजरीवाल जी ये तय कर लें कि जिसके घर में बिजली के बिल आ रहे हैं वो बीजेपी को वोट दे, जिसकी बिजली माफ़ हो गई है वो उसको वोट दे। हम तो इसके लिए भी तैयार हैं। वो जो एक दिन में 100 बार बोल रहे हैं, मैं उस बात के लिए भी तैयार हूँ। एक काम वो नहीं बता सकते कि मैंने 8 साल में क्या किया। हमारी हवा को गंदा किया, हमारे पानी को गंदा किया, यमुना माँ को गंदा किया, शराब के ठेके खोल दे, भ्रष्टाचार किया, एक एक करके मंत्री जेल में जा रहा है, मगर काम क्या किया? फिर आप आते हैं गारंटी कार्ड लेके, तो कौन विश्वास करेगा आपके गारंटी कार्ड पर? बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा कैंपेन जारी है और प्रवेश वर्मा इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र में है। आपसे फिर मुलाकात करेंगे हम, और थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। तो कुल मिलाकर ऑटो रिपोर्टर में आज आपने देखा प्रवेश वर्मा से हमारी यहाँ पर मुलाकात हुई, और जल्द ही किसी नए नेता के साथ ऑटो रिपोर्टर का ये शो यूं ही जारी रहेगा। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।